जय माता दी प्रिय भक्तों। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर्तव्या। यह पांचवें दिन माता स्कंद के लिए एक प्रार्थना है। शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। माता स्कंद यशस्वी देवी स्कंद सदैव शुभता प्रदान करें। स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं श्रवण कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से माता की चौकी पार्ट 2 में। तो आज हम पांचवें दिन की कथा सुनेंगे जो है स्कंद माता के बारे में। तो आशा है कि आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम बढ़ते कथा की ओर। पहाड़ों पर रहकर सांस्कारिक जीवों में नवचेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता। नवरात्रि में पांचवें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है, सिंह अर्थात शेर। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भावसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। आज शारदीय नवरात्र की पंचमी तिथि है। नवरात्र के 5वें दिन साधक श्रद्धा भाव से व्रत रख स्कंद माता की पूजा करते हैं। शिव पुराण में स्कंद माता की महिमा का वर्णन विस्तार से है। शास्त्रों में निहित है कि माता पार्वती की पूजा करने से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है। तंत्र मंत्र सीखने वाले साधक कठिन भक्ति कर माँ को प्रसन्न करते हैं। स्कंद माता अपने भक्तों के सभी सुख हर लेती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। अगर आप भी स्कंद माता का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो नवरात्र के 5वें दिन विधि विधान से स्कंद माता की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा जरूर पढ़ें। तो चलिए बढ़ते हैं हम व्रत कथा की ओर। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चीर काल में तारकासुर नामक एक राक्षस था। वह ब्रह्मा जी का परम भक्त था। एक बार तारकासुर के मन में अमर होने का विचार आया। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने की ठानी। कालांतर में तारकासुर ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। लंबे समय तक तपस्या करने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उठे। हालांकि उन्हें पूर्व से ज्ञात था कि तारकासुर अमर होना चाहता है। जब तारकासुर तपस्या में लीन था, उस समय ब्रह्मा जी प्रकट होकर तारकासुर से बोले, आँख खोलो तारकासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो। ब्रह्मा जी को अपने सम्मुख देख तारकासुर प्रसन्न हो गया। उसने तत्क्षण ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। यह सुन ब्रह्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। तब तारकासुर ने कहा, प्रभु क्या हुआ, आप मौन क्यों हैं। ब्रह्मा जी बोले, तारकासुर,
तुम्हें ज्ञात है कि जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तुम कोई और वर मांग लो। उस समय तारकासुर गंभीर होकर सोचता रहा। तभी उसके मन में विचार आया कि महादेव तो योगी हैं, सती के वियोग में अब पुनर्विवाह तो नहीं करेंगे। इसके लिए उनके पुत्र के हाथों से मृत्यु का वरदान मांग लेता हूँ। यह वर भी अमर होने के समतुल्य वरदान है। उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरने का वरदान मांगा। आसान शब्दों में कहे तो भगवान शिव के पुत्र के अलावा कोई उसका वध न कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात तारकासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। स्वर्ग के सभी देवता चिंतित हो उठे। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और तारकासुर से मुक्ति दिलाने की याचना की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। कालांतर में देवताओं के सेनापति स्कंद का अवतार हुआ, अतः माता पार्वती को स्कंद माता कहा जाता है। भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तो आज की कथा में इतना ही। तो इस कथा में हमने जाना कि स्कंद माता कौन है और कार्तिकेय जी कौन है, और आखिर किन कारणों की वजह से उन्हें स्कंद माता कहा गया। तो श्रोताओं, एक और बार जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो, और यही कथा है आज के व्रत की। तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस कथा को सुन सकें और अपने व्रत को सफल कर सकें। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। सब्सक्राइब करना ना भूलें।